ध्यान दीजिएगा, ये पाई चार्ट है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए यह ऐसे बांट देता है, देखते होंगे आप लोग, ऐसे बांटा रहता है ग्राफ में। ये मान लीजिए दे दे ऐसे ऐसे रहता है, फिर ऐसे बांट दिया रहता है। मान लीजिए दे दे 10%, ठीक, ये दे दे 40%, ध्यान दीजिएगा, और ये दे दे 30%, और ये दे दे 10%, और दे 10%, ठीक, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो कुल कितना हुआ 100%, टोटल कितना हो गया, टोटल 100%, ठीक। ये दिखा दें किसी एक व्यक्ति का, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये दिखाए आपसे पूछे किसी एक व्यक्ति का कुल कमाई का खर्चा का भाग है। ये मान लीजिए पढ़ाई पे खर्च करवाता है, ये मकान किराए पे खर्च करता है, ये आपका बाजार पे खर्च करता है, ये कपड़े पे खर्च करता है, ये आपका मनोरंजन पे खर्च करता है, यानी सारे खर्च को ऐसे बांट दिया है, ठीक। और ये कहे कि उसका कुल खर्चा, देखिए कुल कमाई 100%, ठीक, और कुल खर्चा ऐसे दे दें, कुल खर्चा मान लीजिए 10,000 रुपया, कितना 10,000 रुपये, ठीक, कुल खर्चा दे दे कितना 10,000 रुपये। और आपसे पूछे, जैसे मान लीजिए एक किसी बोले ये मुझे पढ़ाई पे, और ये मान लीजिए बाजार पर, ये मान लीजिए किराए पर, और ये मान लीजिए आप किताबों पर, ठीक, और ये मान लीजिए मनोरंजन पे, ठीक, ऐसे बांट दिया जाए। समझ में आया? हाँ, थोड़ा सा पीठ के बारे में बता दे रहे हैं आज, तो 24 को परीक्षा है, तो थोड़ा जिक्र कर दें आज, ठीक है। देखिए ध्यान से, सबके काम आएगा, लेकिन देखिए सबके काम आएगा। ग्राफ का जो क्वेश्चन है लगभग सारे परीक्षाओं में पूछ रहा है, तो जो बेसिकली चीजें हम बता रहे हैं, जी हाँ। देखिए मान लीजिए एक व्यक्ति का, फिर देखिए वो ध्यान से देख लीजिए, फिर देखिए ध्यान से सब देखिए, बारीकी समझिएगा। मान लीजिए ये आपका पाई चार्ट है, ठीक, ऐसे सब ध्यान दीजिए सभी लोग। मान लीजिए ये 60% है, ठीक, ये आपका 10% है, ये आपका 5% है, और ये आपका 25% है, ठीक। ये किसी व्यक्ति का, ये मान लीजिए आपका बाजार खर्च है, कौन सा खर्च, बाजार पे खर्च कर रहा है 10%, ये 5% मान लीजिए मनोरंजन पे, ये 25% पढ़ाई पे, और ये 60% घर पर, दवा पे, ये सब दवा पर। एक व्यक्ति का ये खर्चे का पाई चार्ट बनाया गया है, ठीक। और आपसे ये कहा जाए, अब देखिए कभी भी ये पूरे खर्चे को जोड़ेंगे कभी भी, तो ये 100% ही होना है, ठीक ना। देखिए 60, 10, 70, 75, 25, 100 कभी होगा तो 100% होगा, ठीक ना। यानी कुल आय उसका टोटल इनकम कितना है, टोटल इनकम मान लीजिए 100%, कितना 100%, ठीक। और एक खर्च किया है, अभी उसका टोटल खर्चा कितना है, टोटल खर्चा मान लीजिए 8,000, क्या है 8,000, ठीक। और आपसे ये पूछा जाए कि बाजार पर खर्च कितना किया, ठीक, ये पूछा जाए आपसे कि बाजार पर खर्च कितना किया, तो आप बहुत सिंपल, अब बाजार पर देखिए, बाजार वाला आपका जो ये दिया है परसेंटेज कितना है 10%, ठीक, तो हो जाएगा आपका बाजार पर, देखिए बाजार पर हो जाएगा टोटल कितना है 8,000,
और 8,000 खर्चा में 10% बाजार पर खर्च किया है, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से दूसरा, यानी बाजार पर खर्चा कितना उसका 800 रुपये। ठीक, आया समझ में? बहुत सही। ये बेसिकली चीजें हैं, अगर इसको समझ जाएंगे तो बड़ा बड़ा ग्राफ भी समझ जाएंगे। आया समझ में? देखिए अब ध्यान दीजिए, अब आपसे पूछे कि पढ़ाई क्या खर्च है, पढ़ाई क्या खर्च है, आपसे कोई पूछे पढ़ाई क्या खर्च है, तो पढ़ाई का परसेंटेज देखें कितना परसेंट है, 25%। ठीक, तो 25, अब टोटल खर्चा कितना है 8,000, तो लिखिएगा 8,000 का 25%, ये 0 0 कैंसिल हो गया। ठीक, तो 25 अठे 200, यानी 2,000 रुपये पढ़ाई खर्च करता है। ठीक, सब आंसर नहीं दे रहा, सबको समझ नहीं आ रहा है क्या? अब देखिए, अब आपसे पूछे कि दवा कितना खर्च करता है, ये दवा कितना खर्च करता है आपसे पूछे, तो सीधे लिखिएगा दवा का खर्च, कुल खर्चा 8,000 रुपया, 8,000 गुणे, अब दवा में देखिए क्या परसेंट है 60%। ठीक, तो हो जाएगा 60%। ठीक, एक कट जाएगा ऐसे इससे, और एक कट जाएगा इससे, तो 8 छक्के 48। ठीक, 4800 रुपये। समझ में आया आपको? बताइए। देखिए आप सभी लोग आंसर नहीं दे रहे हो। चलिए अब देखिए, अब यही में आपसे क्वेश्चन ये पूछे, इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और पूछते हैं, ये बताइए कि मनोरंजन खर्च और पढ़ाई खर्च में कितना अंतर है। आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि मनोरंजन खर्च और पढ़ाई का खर्च में कितना अंतर है। बताइए, मनोरंजन खर्च और पढ़ाई खर्च में कितना अंतर है। बोलिए, आपसे क्वेश्चन पूछे हैं पढ़ाई खर्च में और मनोरंजन खर्च में कितना अंतर है, बताइए। तो क्या करेंगे, देखिए तो बहुत सिंपल है, इसका ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करना। देखिए तो मनोरंजन खर्च कितना है 5% और पढ़ाई खर्च 25%, तो पहले इन दोनों का परसेंटेज अंतर निकाल लीजिए, तो 25% माइनस 5% बराबर 20%। क्या कितना अंतर है, यह 20% का, ऐसा समझ में 20% का। अब ये देखना है कि ये 20% कितने रुपए के बराबर है, तो यहाँ पे लिखिएगा 8,000 का 20%, तो ये हो जाएगा, ऐसे कट जाएगा, ये खत्म हो जाएगा यहाँ पे, 8 दूना 16, 1600। ठीक, ऐसा में ध्यान दीजिए। देखिए दोनों प्रतिशतों का अंतर निकाला, देखिए दोनों प्रतिशतों का अंतर निकाला गया, केवल 20% का अंतर है। अब इस 20% को हम रुपया में चेंज किए हैं, तो आप देख रहे हो टोटल 8,000 खर्च किया है, तो 8,000 का 20% निकालेंगे 1600 आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? बोलिए। अब देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछ दे, ऐसे देखिए ऐसे पाई चार्ट बना दे, ऐसे बना दे पाई चार्ट आपका, और यानी ऐसे चिन्ह बना दे, लिख दे 5, 10, 20, सॉरी ये 15 होना चाहिए था, ये 15 होगा, ये 20 होगा, ये 25 होगा, ये 30 मान लीजिए, और ये 35 मान लीजिए। ठीक,
यहाँ लिखिएगा ए से बना दीजिए, तो ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक, अब देखिए ऐसे, अब आपको एक ऐसे इमारत बना दे, ऐसे एक इमारत यहाँ हो, फिर एक इमारत यहाँ हो, और फिर एक इमारत यहाँ पे हो, ऐसे करके फिर एक इमारत यहाँ पे हो, ऐसे फिर एक इमारत यहाँ पे हो, ऐसे ऐसे इमारतें खड़े हों। आपको दिख रहा है, देखिए तो ये है आपका 5, और ये 10 पे है, ये 15 पे है, ये भी 10 पे है, और ये 25 पे है। ठीक, तो मान लीजिए एक खर्चा है, किसी व्यक्ति का खर्चा है, ठीक है, ये व्यक्ति है लोग, ये क्या है, व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, और ये खर्चा है 1000 में। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोग बताइएगा। चीज समझ में आया आप लोगों को? अब देखिए, अब क्वेश्चन पूछना, बताइएगा, ये बताइएगा डी का खर्चा कितना है। क्वेश्चन है आपका कि डी का खर्च क्या है, बताइए। डी का खर्च क्या है, कितना है? डी का खर्च कितना है? तो डी का खर्च कितना है? 10, यहाँ देख रहे हैं 10 है। ठीक, हो जाएगा आपका 10,000। ठीक, फिर आपसे पूछा जाए एफ का खर्च क्या है। एफ का खर्च क्या है? जल्दी बताइए। बहुत सही, कितना है? 5,000। अब आपसे पूछे ए प्लस डी का खर्च क्या है। ए प्लस डी का खर्च क्या है? बहुत सही, कितना? 15,000। भाई ए का 5,000 और डी का 15,000। अब आपसे ये पूछे बी का खर्च, किस नाम सुनिएगा, बी का खर्च ए के खर्च से कितना प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं आपसे कि बी का खर्च ए के खर्च से कितना प्रतिशत अधिक है।
कितना प्रतिशत चलो 2 आंसर दिए केवल। चलिए देखिए अब मैं देखा ए का 5 है, बी का 10 है, तो कितना अधिक है? 5 अधिक है। ठीक, कितना अधिक है? 5। लेकिन कितने पे अधिक, कितने किससे अधिक है? 5 से अधिक है 5। ये जो बी का खर्चा है 10, वो ए से अधिक है 5, तो किससे? ए से, जिसके साथ ए लगा रहा इससे लगा रहता है, जिससे तुलना किया था वो नीचे रहता है, गुणे 100। 5 से 5 कट गया, 100% सही है। आगे समझ में? नहीं, समझा सबको। देखिए हमको सीधे तरह नहीं, परसेंटेज पूछा है ना, अब तो बता दे रहे हो कि 5 अधिक है, सब लोग बता दिए 5000 अधिक है, 5 अधिक है, कितना परसेंट अधिक है। जब परसेंटेज पूछता है तब जिससे अधिक होता है उसी को नीचे कर देते हैं। देखिए नीचे किया है 5, और कितना अधिक है? 5 अधिक है, 5 ऊपर गुणे 100, 100% आएगा। आगे समझ सबको? ओके। अब देखिए एक क्वेश्चन और पूछ रहा है, बताइए। बताइए क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा क्वेश्चन, आप लोग ध्यान सुनिए। ए प्लस सी अनुपाते ई प्लस जी क्या होगा? मतलब ए और सी का जो खर्च है उनका अनुपात क्या होगा ई और जी से? जल्दी बताइए। धनंजय पटेल बहुत सही, 2 4। और बाकी लोग कितना आंसर आएगा? बहुत सही, वेरी गुड। देखिए तो ए और सी, तो ए है 5 और सी है 15, तो हो जाएगा 20। ई और जी, ई है 25, जी है 15, 40 हो जाएगा। 25 15 40 होगा ना, ये जी है। तो ई और जी, ई का है आपका 25 और जी का 15, 25 15 40, तो 20 से कम 20, 20 दूना 40, एक संबंधी 2। अरे पागल, 2 संबंधी 4 को आप काट दोगे, 2 एक कम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा आपका, एक संबंधी 2 हो जाएगा। ठीक, 2 संबंधी 4 को और छोटा करोगे तो एक संबंध 2 हो जाएगा। ठीक, सबका आंसर सही है, लेकिन हमेशा अनुपात जो होता है एकदम छोटा से छोटा रूप में होना चाहिए। ये चीज ध्यान दीजिएगा, अनुपात कभी भी हमेशा छोटे से छोटे में होता है, जितना छोटा कर सको कर दो। तभी 2 संबंध 4 को एक लाइन और छोटा कर सकते हो, एक संबंध 2। ठीक ना? कोई दिक्कत? अब देखिए फिर हम बना रहे हैं दूसरा दूसरा ग्राफ बना रहे हैं। देखिए देखिए
देखिए हमारी जनसंख्या है, ये क्या है, जनसंख्या है। हजार में 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। मान लीजिए आपका 2010, सॉरी देखिए मान लीजिए यहाँ पे दे दिया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इतने गांव हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इतने गांव हैं। ठीक, चलिए अब देखिए अब मान लीजिए कोई ऐसे ग्राफ बना हो, ऐसे यहाँ शुरू हुआ हो, ऐसे यहाँ गया हो, फिर आपका यहाँ से ऐसे बढ़ा हो, ठीक, फिर ऐसे घटा हो, यहाँ पे ऐसे, फिर आपका ऐसे बढ़ा हो। ठीक, मान लीजिए अब मिलाइए ऐसे, ये गड़बड़ हो गया। देखिए ऐसे हो, ऐसे दिया हो, ठीक, ऐसे दिया हो। तो मान लीजिए ए कैसे निकालना चाहे, ए का आप ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक। बी का निकालना चाहे, ए है बी का, तो ऐसे मिला दिया जाता है ऐसे, ठीक। सी का देखिए यही है ना, यहाँ बीच में से मिला दिया जाएगा। डी का निकालना हो तो ऐसे यहाँ हो गया। ई का निकालना हो तो सेम सेम, एफ का निकालना हो तो ऐसे मिला दिया जाता है। जी का निकालना हो तो सेम हो गया, एच का लगभग सेम हो गया, और आई का निकालना हो तो 40 वाले पे। तो क्या समझे, देखिए अब आपसे पूछा जाए सी का जनसंख्या कितनी हजार है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। यही है आपका सी का जनसंख्या कितना हजार है, बताइए। बहुत सही। तो सी का जनसंख्या कितना है, देखिए यही है आपका, एक 10 वाला गया है ना, यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे यानी 10,000 है। कितना है, 10। बहुत सही, सी जनसंख्या 10,000। और एच का जनसंख्या क्या है, एच की जनसंख्या क्या है, बताइए एच की जनसंख्या क्या है। बहुत सही, पहला आंसर बहुत सही, ठीक। अब आपसे पूछा जाए ई के जनसंख्या में, सॉरी एफ की जनसंख्या ई की जनसंख्या से कितना परसेंट वृद्धि हुई, एफ की जनसंख्या ई के जनसंख्या से कितना प्रतिशत वृद्धि हुई। क्वेश्चन फिर सुनिए, एफ की जनसंख्या ई की जनसंख्या से कितना प्रतिशत वृद्धि हुई। बहुत सही, रामू प्रजापति 50%। और
बहुत से धन पर 10%। देखिए आप लोग इतने लोग जुड़े हो, सब लोग आंसर नहीं समझ में आ रहा है। आपसे ये पूछ रहे हैं कि एफ की जनसंख्या ई के जनसंख्या से कितना परसेंट अधिक है। सीधे सीधे एफ की जनसंख्या ई के जनसंख्या से कितना परसेंट अधिक है। तो पहले ये पता करो एफ का है कितना। एफ का है 30,000 और ई का है 20,000। तो ये 20,000 है, 30,000 है, तो कितना ज्यादा वृद्धि हुआ। यानी 20 पे है या 20 पे है और ये 30 पे है। ठीक, तो वृद्धि दिख रहा है 10। कितना दिख रहा है 10। कितने से 20 से नीचे हो जाएगा 20 गुणे 100। 20 पच्चे 100, 10 पच्चे 50%। चलिए अगर आपसे पूछे हम कि एफ की ई की जनसंख्या एफ की जनसंख्या से कितना परसेंट कम है। आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ई की जनसंख्या एफ की जनसंख्या से कितना प्रतिशत कम है। जल्दी आंसर दीजिए फटाफट। जल्दी बताइए। नहीं आ रहा समझ में। देखिए समझ देखिए ध्यान से। देखिए बेसिक चीज है, अभी ग्राफ का बेसिक चीज बता रहा है आपको। अगर ये सब चीज समझ गए तो वो भी ग्राफ समझ जाएंगे आप। देखिए हम पूछे आपसे ई की जनसंख्या एफ की जनसंख्या से कितना कम है। तो एफ का है 30, ई का है 20, यानी 10 कम है ना। 10 कम है किससे, एफ से। तो एफ का कितना है 30 गुणे 100। 0 0 कैंसिल। 100 में 3 से भाग देंगे तो 33 सही 1/3 कहिए या 33.33 कहिए। आप लोगों का गलत आंसर है, बाकी लोगों का जवाब दिए हो। चलिए अगला क्वेश्चन सुनिए, फिर ध्यान सुनिएगा। एच की जनसंख्या आई के जनसंख्या से कितना कम है। बोलिए। एच की जनसंख्या आई के जनसंख्या से कितना कम है। क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। एच की जनसंख्या आई के जनसंख्या से कितना प्रतिशत कम है। सभी लोग आंसर नहीं दे रहे हैं, आप लोग केवल सुन रहे हैं। आंसर तो फटाफट सभी लोग, सबका आंसर गिन रहे हैं। जितने लोग हो लाइव सबका आंसर आना चाहिए। गलत सही जो भी आपका आंसर आ रहा है सब दीजिए। कितना प्रतिशत कम है। धनंजय पटेल हम प्रतिशत पूछ रहे हैं, कितना प्रतिशत कम है। चलिए सूरज यादव, शशिकांत पांडे, रामू 25%, अजय कुमार 3%, धनंजय पटेल 25%। नहीं समझ में आ रहा है। देखिए सभी लोग आंसर दे नहीं रहे, तुम लोग जितने लोग जुड़े हो दे नहीं रहे हो पूरे लोग आंसर, यानी समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को क्यों। ध्यान दीजिए। देखिए तो आई का है 40, देख रहा है ना। आई कितना है 40 है। ठीक, आई 40 और एच का 30, तो कितना कम दिख रहा है 10।
10 कम दिख रहा है, कितने से, किससे, 40 से, गुणे 100, 0 0 कैंसिल, 4 से काट देंगे तो आएगा 25, यानी 25% कम है। अब देखिए, अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि डी के जनसंख्या में और जी के जनसंख्या में कितना अनुपात है। डी की जनसंख्या में, अगला क्वेश्चन है, डी के जनसंख्या में तथा एफ के जनसंख्या में क्या अनुपात है। बोलिए। हम अनुपात पूछ रहे हैं, डी के जनसंख्या तथा एफ के जनसंख्या में क्या अनुपात है। चलिए देखिए, डी की जनसंख्या कितनी है, 20 है, ठीक। तो ए संबंधी एफ बराबर, तो डी का कितना है, 20, और एफ का क्या है, 30, 0 0 कैंसिल, 2 संबंधी 3, ठीक। बहुत सही है सर। अब थोड़ा टाइप चेंज कर रहे हैं, देखिए आगे, देखिए ऐसे पूछता है, देखिए ऐसे पूछ देता है, ठीक। यहाँ दे दे आपका 90 अंश, यह दे दे 160 अंश, यहाँ दे दे 70 अंश, और यहाँ दे दे 60 अंश, ठीक है, सॉरी अंश है, यह अंश है, ठीक। तो 90 अंश, 60 अंश और 160, तो 90 60 70, तो 915 70 220 160, यानी कुल हो गया आपका, नहीं ये नहीं हो पाएगा, देखिए 90 60 150 और 160 310, और यहाँ पर होगा आपका 50 केवल रहेगा, क्या रहेगा, 50। ध्यान दीजिए, एक मिनट, ये रहेगा 50 अंश, दिखाई दे रहा है। अब ध्यान दीजिए, अब आपसे कहे, ये आपका हो गया घर का खर्च, ये हो गया आपका दवा का खर्च, ये हो गया आपका बिजली का खर्च, और ये हो गया आपका पढ़ाई का खर्च, ठीक। और मान लिया कुल खर्च, कुल खर्च 20,000 है, कुल खर्च है 20,000, ठीक। तो आपसे ये पूछे कि दवा पे कितना खर्च किया गया है। बताइए, दवा पर कितना खर्च किया गया है, जल्दी बताइए आप लोग। अगर दिक्कत हो तो ऐसे बना लीजिए, 1,20,000 बना लीजिए इसको, 1,20,000, कुल खर्च 1,20,000 बना लीजिए,
अब बताइए, कुल खर्च 1,20,000 है। अब बताइए दवा पे कितना खर्च होगा। ये कुल खर्च 1,20,000 है, तो दवा पर कितना खर्च होगा ऐसे निकालिएगा। देखिए निकालिएगा पहले इस तरह से 1% का मान निकालना है। ये जो पूरा देख रहे हैं, पूरा जो गोला मिलाएंगे तो होगा 360 अंश। ठीक, अब यानी 360 अंश बराबर हो जाएगा आपका 1,20,000। ठीक, तो एक अंश बराबर क्या होगा, 1,20,000 बट 360। देखिए एक कर जाएगा इससे 12×3=36, यानी ऊपर 1,000, यानी आपका आ गया 1,000/3। ठीक, यानी एक अंश का मान आ गया 1,000/3, क्योंकि ये जो पूरा खर्चा किसके बराबर है, 360 अंश के बराबर है। तो 360 अंश बराबर 1,20,000, तो एक अंश बराबर 1,20,000/360, यानी 100/3। अब आपसे पूछा जाए, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए तो पहले एक अंश का मान निकाल लीजिए। ठीक, ऐसे करके कुल खर्चा, कुल कमाई कुछ भी हो, उसमें सबसे पहले 360 से भाग दे दीजिए। भाग देने के बाद एक अंश का मान निकल जाएगा। अब जिसका पूछेगा उसमें एक अंश का मान से गुणा कर दीजिएगा। जैसे आपसे हम पूछ दें बिजली का खर्च क्या है। ठीक, बिजली खर्च क्या है, तो बिजली खर्च देख रहे 160 की अंश है। तो एक अंश का मान जब 100/3 है तो लिखेंगे आप यहाँ 100/3। ठीक, सीधे गुणा कर देंगे। एक अंश का मान इतना है तो 160 में कितना हो जाएगा। अब देखिए ये कटेगा नहीं, तो हो जाएगा आपका 16,000/3। तो 3×5=15, 3×3=9, 3×3=9, ये कटेगा नहीं। 5,333.33 दवा पर खर्च करता है। अब आपसे पूछे कि पढ़ाई पे क्या खर्च करता है, पढ़ाई पे क्या खर्च करता है, तो क्या करेंगे, पढ़ाई पे खर्चा कितना है, 90% है। कितना है, 90% है। तो 1%, सॉरी 90 अंश है, 90 अंश है। और एक अंश का मान यहाँ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 100/3 दिया हुआ है। तो एक अंश का मान जब इतना दिया है तो 90 अंश का मान निकालने के लिए गुणा कर दीजिए 100/3। 3 से काट देंगे तो आ जाएगा, सॉरी 30, और 30 से 100 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3,000। यानी पढ़ाई पे 3,000 रुपया खर्च करता है। आए समझ में, बहुत सही। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब करना क्या है, अब आप उससे पूछें कि घर पर कितना खर्च करता है, अपने घर के किराए पर कितना खर्च करता है। तो घर का कितना अंश है, 50 अंश है। कितना है, 50 अंश है। तो एक अंश का मान कितना दिया है, 100/3। एक अंश का मान 100/3 यहाँ दिया है। देखिए तो जब एक अंश का मान 100/3 है तो 50 अंश का मान क्या हो जाएगा, गुणा कर दीजिए 100/3 का। तो पहले 50 × 100 करेंगे तो हो जाएगा 5,000। अब बटे 3 कर देंगे तो 3 एकम 3, 3×6=18, 3×6=18, 1,666.66 रुपया हो जाएगा। ठीक, ऐसा में बहुत सही हो जाएगा। अब देखिए, अब ये आपसे पूछे कि घर के खर्च से दवा का खर्च कितना प्रतिशत अधिक है। घर के खर्च से दवा का खर्च कितना प्रतिशत अधिक है, बताइए। बताइए दवा का खर्च घर के खर्च से कितना प्रतिशत अधिक है।
क्वेश्चन आप रिपीट कर रहे हैं कि दवा का खर्च घर के खर्च से कितना प्रतिशत अधिक है। सबका आंसर अलग अलग आ रहा है, देखिए बता दे रहे हैं। अब देखिए, तब अब देखो करना नहीं है, अधिक प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है? अधिक प्रतिशत। अब देखिए ध्यान से, अब देख रहे हो दवा का घर का 50 अंश और दवा का 60 अंश, 10 अंश अधिक है। कितना अधिक है? 10 अंश। कितने पे? 50 अंश पे। 10/50 गुणे 100, ये कट गया, 5 काट देंगे तो आ जाएगा 20, यानी 20% अधिक है। अब उनका आंसर अलग अलग आ रहा है, गलत है। ठीक है, देखिए अब आपसे ये कहा जाए कि पढ़ाई और दवाई पे जो खर्चा किया है वह बिजली के खर्च से कितना कम है। पढ़ाई और दवाई पर जो खर्च किया है वो बिजली के खर्च से कितना प्रतिशत कम है। बताइए। बताइए सभी लोग। नहीं समझ में आ रहा? देखिए, तो पढ़ाई और दवाई का जोड़ लीजिए कि हो जाएगा कितना। पढ़ाई और दवाई का 90 + 60 यानी 150 अंश। क्या हो जाएगा? अब 150 अंश से कितना अधिक है बिजली खर्च से? तो 10% अधिक दिख रहा है ना। आपसे हम क्या कहे हैं कि बिजली का खर्च पढ़ाई और दवाई के खर्च से कितना अधिक है। जब ये पूछेगा तो कितना अधिक हो रहा है यहाँ पे देखिए, 150 है, 160 इसका है, 10 से अधिक हो रहा है। किससे अधिक हो रहा है? 150 से गुणे 100, ये कट जाएगा और यहाँ बचेगा तो 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, 5 छक्का 90, 6.66%। ठीक, आए समझ में? चलिए आगे देखिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बताइए, समझ में आ रहा है? जल्दी बताइए। देखिए, अब आपसे कहे कि घर का खर्च दवा के खर्च से कितना प्रतिशत कम है। अगला क्वेश्चन ये है कि घर का खर्च दवा के खर्च से कितना प्रतिशत कम है। तो क्या कहेंगे आप? आंसर क्या होगा बताइए। देखिए ध्यान से सुनिए, ध्यान साहस खा तो ध्यान सुनो। क्वेश्चन क्वेश्चन को ध्यान सुनिए। हम ये कह रहे हैं कि घर का खर्च दवा के खर्च से कितना प्रतिशत कम है। इतना सिंपल क्वेश्चन है। घर का खर्च, अब पहले लिख लो ऐसे, अगर दिक्कत हो रहा तो ऐसे लिख लो, दवा यानी घर। ठीक है,
तो दवा के दिया है 60%, सॉरी 60 अंश, 60 अंश, और घर का दिया है 50 अंश। और आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि घर का जो खर्च है 50 अंश, यह दवा के खर्च से कितना कम है। तो आप देख रहे हो 10 कम दिख रहा है ना, कितना कम दिख रहा है, 10 कम दिख रहा है, तो 10 ऊपर रख दो। अब किससे कह रहा है कम, दवा ले से ना, दवा को नीचे कर दो, यानी 60 गुणे 100, बहुत सिंपल है, 16.66। ऐसा में अब बोलिए, अभी दिक्कत हो रहा है। चलो बहुत सही, चलिए आज के लिए इतना ही पढ़ाते हैं। कल ऐसे बेसिकली और बताएंगे पेट का, ठीक। तो कल आपका 2 बार हम पढ़ाएंगे, पेट का अलग पढ़ाएंगे और ये जो बीज चल रहा था उसका अलग पढ़ाएंगे, ठीक ना। यानी 7 से 8। नहीं समझ में आया? 2 लोगों को नहीं आ रहा है।